तो जैसे कि आप एक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप बहुत सारी गतिविधियों में जुड़ी भी हुई हैं, तो आप हमें इसके बारे में बताइए कि ये स्वयं सहायता समूह है क्या? इसमें महिला कैसे एंटर ले सकती हैं, कैसे वो दाखिल हो सकती हैं? इसके बारे में कुछ बताएं। ज़रूर। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों का मैं अभिनंदन करती हूँ। और आप जानना ये चाह रहे हैं कि स्वयं सहायता समूह क्या होता है। एक्चुअली स्वयं सहायता समूह जो है वो ग्रामीण महिलाओं के लिए बनाया जाता है और इसमें बहुत ऐसा बोला जाता है, जो कि सरकार की जो एक नीति आई हुई है उनके अनुसार ये बोला जाता है कि जो स्वयं सहायता समूह है उसमें महिलाएं जो हैं अपना स्वयं का रोजगार कर सकती हैं। लेकिन सबसे मेन चीज़ है कि स्वयं सहायता समूह है क्या। इसमें 5 से 7-8 लोगों जो महिलाएं हैं, ग्रामीण महिलाएं हैं, वो एक समूह बनाती हैं और उस समूह को सबसे पहले वो रजिस्टर्ड करती हैं। अगर मैं यहाँ से शुरुआत करूँ कि समूह बनाया कैसे जाता है, उसके लिए एक फॉर्म आता है। वो फॉर्म को फिलअप करके सबके साइन वगैरह करवा के उसके बाद ये फॉर्म को जो है वो ब्लॉक में भेजा जाता है। ये आपकी जो मैडम रहेगी जिन्होंने आपको स्वयं सहायता समूह के बारे में बताया होगा, वो आपके डॉक्यूमेंट वहाँ ले जा सकती हैं। फिर उस डॉक्यूमेंट के बेस पे आपको एक लेटर इशू किया जाएगा, जिससे जो सहकारिता बैंक होते हैं वहाँ पर जाके आप अपने समूह का एक अकाउंट ओपन करा सकते हैं। और जब वो समूह का अकाउंट ओपन हो जाता है तो आपका ये समूह बन जाता है। उसके बाद आप इसमें फ्यूचर में जो है और भी महिलाओं को अगर ऐड करना चाहे तो करें, लेकिन मेरे हिसाब से 6 से 7 महिलाएं सफिशेंट रहती हैं एक ग्रुप में। ज़्यादा से ज़्यादा 6 महिलाओं का, अगर जितनी ज़्यादा आप कम महिलाएं रखेंगे उतना बेनिफिट आप महिलाओं को, समूह को रहेगा। दूसरा है कि इस समूह में एक्चुअल में होता कैसे, रोज़गार कैसे मिलता है, रोज़गार आप कैसे कर सकते हैं, ये क्वेश्चन बहुत महिलाओं को होता है और काफ़ी महिलाओं को इसके बारे में जानकारी भी नहीं होती है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी, जब हम समूह को ओपन करते हैं तो उस वक्त समूह मतलब कुछ टाइम के बाद ब्लॉक से जो है एक पेमेंट हम लोगों को रिलीज़ होती है, मतलब समूह को रिलीज़ होती है। ग्रामीण क्षेत्र में ये पेमेंट जो है वो 20,000 होती है और जो शहरी क्षेत्र है उसमें ये पेमेंट जो है वो 10,000 तक दी जाती है। ये फर्स्ट किस्त जो है वो आपकी आती है और ये इसलिए आती है ताकि आप इसके माध्यम से अपना रॉ मटेरियल, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उस पैसे से आप अपना रॉ मटेरियल यहाँ पे आप खरीद सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों में मतलब जो मैंने यहाँ पे देखा है कि कुछ समूह की महिलाएं जो है वो पैसा आता है उसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। अगर 5 महिलाएं हैं तो 5 महिलाओं को वो उतने से डिवाइड करके जो जो उनके हिस्से में आता है वो दे देते हैं। ये एक्चुअल में ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो भी पैसा आता है वो समूह में इसलिए दिया जाता है ताकि आप उनसे थोड़ा बहुत रॉ मटेरियल आप खरीद के अपना काम शुरू कर सकें। इसके साथ एक मेन पॉइंट और है जो मैं बताना भूल गई, कि इसमें आपने हर महीने जो है वो एक सेविंग अकाउंट, चाहे 50 रुपये या 100 रुपये जो है आप हर महीने उसको जमा करते रहिए। तो वो आपकी खुद की वो सेविंग हो जाएगी, मतलब समूह की वो सेविंग हो जाएगी। और जब कभी भी किसी मेंबर को ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसमें से उनको लोन दे सकते हैं। बाकायदा जब आप लोन देंगे तो उस पर आप इंटरेस्ट भी चार्ज करके वो लोन उनसे वापस ले सकते हैं। और जब आपका ब्लॉक ये स्टेटमेंट देखता है कि भाई आपके समूह के सदस्यों के द्वारा जो है ये पैसा, मतलब आपका सेविंग अच्छी तरह से जमा होता जा रहा है हर महीने, तब उस केस में वो क्या करते हैं, तब आपको फर्स्ट किस्त जो मैंने आपको बताया 10,000 और 20,000, मतलब 20,000 गांव में और जो 10,000 है वो शहरी क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो पहली किस्त आपकी जो है वो, मैं गांव के हिसाब से बता रही हूँ, पहली किस्त जो है वो आपकी वहाँ पे 20,000 रुपीज़ आती है। उसके बाद कुछ टाइम बाद जो है आपको रिवॉल्विंग फंड दिया जाता है, जो गांव क्षेत्र में 75,000 के आसपास है और शहरी क्षेत्रों में आई थिंक 60 या 65 के आसपास रहेगा, इतना जो है वो मिलता है। आप ये देखिए, आपको एक जगह फर्स्ट किस्त आपकी 20,000 आई, देन उसके बाद आपका 75,000 आ रहा है। तो 20,000 और 75 जो आपका 95,000 आ गया। 95 में अगर आप कोई भी रोज़गार अपने लिए स्टार्ट करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा
एक अमाउंट जो है आपके समूह को दिया गया है कोई भी काम शुरू करने के लिए। उसके बाद कुछ टाइम बाद जब आपका काम अच्छे से सुचारू रूप से चलता है, देन फिर उसके बाद 1 लाख 1.25 लाख या 1.5 लाख के आसपास जो है वो पैसा दोबारा से आपके अकाउंट में आता है। मतलब 3 टाइम्स जो है आपको ये पैसा आपके समूह में दिया जाता है। लेकिन बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनको इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है, तो ये जानकारी होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि महिलाओं को पता चले कि अगर उन्होंने अपना कुछ कार्य शुरू करना है तो वो इसके माध्यम से शुरू कर सकती हैं, इन पैसों को यूज़ करके वो कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आपको मतलब कोई महिला है जो अगर एक ग्रुप में 7 महिलाएं हैं, 6 महिलाएं हैं, तो वो उसमें से क्या कर सकती है कि हर महिला अपना कार्य भी शुरू कर सकती है अलग से। ज़रूरी नहीं है कि आप समूह में कर रहे हैं, लेकिन आप समूह में करेंगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अगर अलग से भी करना चाहते हैं तो इस समूह के द्वारा आप लोन ले सकते हैं। आपको गवर्नमेंट जो है वो लोन देती है और आप जो है उसमें लोन लेके अपने कार्य को भी शुरू कर सकते हैं। तो स्वयं सहायता समूह का जो है एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। और लेकिन जो गांव में अभी हम लोगों ने यहाँ पे हालात देखे हैं, क्योंकि जब स्वयं सहायता समूह में आप शामिल हो जाते हैं तो उसमें फिर आपको जो कार्य सीखना है उसके लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो वो ट्रेनिंग जो है वो आपको तब मिलती है जब ब्लॉक अधिकारियों द्वारा जो है एक ट्रेनिंग का प्रोसेस रखा जाता है। फिलहाल यहाँ तो अभी तक कोई ऐसी ट्रेनिंग हुई नहीं है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो बहुत कार्य ऐसे कर रहे हैं महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन महिलाएं तभी आगे बढ़ेंगी जब स्वयं सहायता समूह के पदाधिकारी जो हैं महिलाओं को आगे बढ़ाने में उनका साथ देंगे, सहयोग देंगे, उनको पूरी जानकारी देंगे। क्योंकि जैसा भी लखपति दीदी योजना आ रही है तो उसके बारे में अभी किसी को जानकारी नहीं है। तो ये जानकारी जो है कौन देगा? ये सारी जानकारी जो है वो ब्लॉक की तरफ से आनी चाहिए, उनके अधिकारियों की तरफ से आनी चाहिए, क्योंकि गांव की महिलाओं को इतनी जानकारी नहीं होती है कि हमें पदाधिकारियों के सामने क्या प्रश्न पूछने चाहिए, क्या उनसे जानकारियाँ लेनी चाहिए। तो एक मीटिंग इन लोगों को रखनी चाहिए। इसके अलावा मेरी एक रिक्वेस्ट जो है वो सभी माताओं और बहनों से है कि आप अपने क्योंकि जब समूह ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे मैं यहीं पे बताऊं, गौचर में ही 30 समूह हैं और 30 समूह में क्या होता है कि 10 समूह का एक संगठन जो है वो बनाया जाता है। जब इस तरह के संगठन बनाए जाते हैं तो उस समय में जो संगठन का अध्यक्ष है वो ऐसे इंसान को चुने जो एक्टिव हो, जो अपने जो समूह के बारे में जानकारी प्राप्त करने की इच्छा रखता हो। क्योंकि हम ऐसे लोगों को अध्यक्ष बना देते हैं जिनको ना तो जानकारी होती है, ना वो इतने एक्टिव होते हैं कि अपने अधिकारियों से बात करें कि सर हमें आगे क्या करना है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि स्वयं सहायता समूह की मदद से आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस भी कई बार रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं बताई जाती है। गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस मैं कैसे आपको बताऊं कि मतलब इस स्वयं सहायता समूह के दौरान जो है बहुत सारी वैकेंसी भी निकलती है, जैसे बैंक सखी का हो गया, फिर आपका सीआरपी का हो गया। इसमें भी आप बहुत अच्छे, अगर गांव-गांव में जाके आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, संगठन बना रहे हैं, तो इसमें भी आप लोगों को बहुत जो है गवर्नमेंट की तरफ से पैसा दिया जाता है, आपको आने जाने का खर्चा दिया जाता है। मतलब आप घर में बैठने की बजाय आप अगर स्वयं सहायता समूह में जुड़कर इस तरह के कार्य कर रहे हैं तो एक आपकी अर्निंग हो जाती है। मेन चीज़ क्या है, यहाँ पे महिलाओं को जागरूकता नहीं है, तो जागरूक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ग्राम संगठन अध्यक्ष को मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि वो इस तरह की मीटिंग्स करें। अगर कोई जो जानकार हैं और महिलाओं को एक मीटिंग करके उन जानकार महिलाओं को या पुरुषों को बुलाएं कि भाई हमें बताएं कि आगे क्या करना है, कैसे हो सकता है, तो वो करें। लेकिन ऐसे अध्यक्ष का आप अगर चयन करते हैं जिनके बारे में जिनको आगे के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि वो समूह कभी आगे बढ़ पाएगा या वो संगठन कभी आगे बढ़ पाएगा। तो ज़रूर ऐसे लोगों को चुनाव करें जो एक्टिव हैं और जो समूह के बारे में जानकारी रखते हों और रखने में इंटरेस्ट हों और जो ब्लॉक के अधिकारियों के साथ टच में रहें। तो ये एक अभी तो फ़िलहाल ग्रामीण महिलाओं के लिए ये एक अच्छी सुविधा जो है वो कर रखी है, लेकिन अब ये सारा डिपेंड करता है उन ग्रामीण महिलाओं पे कि वो कितनी जागरूक है अपने स्वयं सहायता समूह को लेकर। नहीं तो काम बहुत है, योजनाएं बहुत आती हैं इसके अंतर्गत, लेकिन हाँ, पता होना बहुत ज़रूरी है, जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है।